देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विजयदशमी पर रावण दहन की परंपरा जितनी भव्य होती है, उतनी ही कठिन होती है रावण के पुतले को बनाने की प्रक्रिया। खंडवा जिले के सनावद में रजत विष्णु वर्मा और उनकी टीम पिछले 10 वर्षों से यह जिम्मेदारी निभा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं इस मेहनत की एक झलक। दशहरे पर जलने वाले रावण के पुतले जितने आकर्षक और विशाल होते हैं, उतनी ही बड़ी मेहनत लगती है इन्हें बनाने में। खंडवा जिले के सनावद में रजत विष्णु वर्मा पिछले 10 सालों से अपने साथियों के साथ रावण के पुतले बना रहे हैं। मंडी परिसर में इस बार खंडवा के लिए 81 फीट, बड़वा के लिए 61 फीट, भीकन गांव के लिए 35 फीट और सनावद एप्लीकेशन के लिए 31 फीट के रावण तैयार किए जा रहे हैं। रावण के निर्माण में 100 से अधिक बांस, स्क्वायर फीट के हिसाब से कपड़ा और अन्य सामग्री इस्तेमाल होती है। एक रावण का वजन लगभग 1 टन होता है। मंडी के टीन शेड के नीचे 3 पुतले तैयार हो रहे हैं, जिनमें तलवार, ढाल और मुखौटे की लंबाई भी बेहद खास है। इस कार्य में रजत के साथ करण वर्मा, विवेक चौहान, बंटी योगी और अभिषेक वर्मा सहयोग कर रहे हैं। उनको बनाते हुए 1 महीना हो गया। 4 रावण बना रहे सर। खंडवा, भिकन गांव, पड़वा और सनावद एरिगेशन का छोटा ला। तो ये रावण 1 महीने से बना रहे हैं आप? हाँ सर, 1 महीना में। कितने फीट के रावण बन रहे हैं ये? खंडवा 81 फीट, बड़वा 61 फीट, भिकन गांव 35 फीट और एरिगेशन 31 फीट का। तो ये जो रावण बनाने का ही काम करते हैं आप? हाँ सर, झांकी और रावण। कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? 10-1 साल हो गए। कितने लोग इसके अंदर शामिल हैं आपके साथ? अभी तो हमारी टीम 8 से 10 जन है। कितना खर्च लगता है एक रावण बनाने में? एक पुतले में 70,000 लगते हैं, 60-70,000। मतलब रावण बनता है कि उसके अंदर आतिशबाजी भी आप? नहीं, सिर्फ पुतला। सिर्फ पुतला बनता है। बाकी क्या सामग्री लगाते हैं? बांस, बल्ली, कपड़े, तार। तो ये अच्छा मजबूत बनता है कि आप लगा अपने इसका नाम क्या खड़ा करने पे गिर जाता है इस टाइप? नहीं, हेवी बनना पड़ता है उसको। 2 बांस लग जाते एक पुतले में। कितने बार लगते हैं? 200 से 150 बांस लग जाते एक पुतले एक पुतले में। कितना वजन हो जाता होगा इसका? ये हो जाता है 1 आधे टन के समथिंग हो जाता है। करीब 1000 किलो हो जाता है। हाँ, हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा, विजयदशमी, जिस पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। मगर रावण के पुतले को बनाने के लिए कलाकारों को कितनी मेहनत करना पड़ती है। मेरे पीछे जो कलाकार हैं, इन कलाकार पिछले 1 महीने से अलग अलग शहरों के लिए रावण के पुतले बना रहे हैं। ये पुतले बनाने में इन्हें 1 महीने का समय लगा है। सनावद, बड़वा, भिकनगांव और खंडवा के लिए इन्होंने पुतले बनाए हैं। 81 फीट, 61 फीट, 51 फीट, 31 फीट के पुतले यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। कुछ पुतलों का आखिरी काम चल रहा है, क्योंकि 2 रोज बाद दशहरा है और इस दशहरे को मनाने के लिए लोग पुतलों का इंतजार करते हैं, रावण का इंतजार करते हैं। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। खंडवा की पदम नगर पुलिस ने हथियार तस्करी में लिप्त एक फरार सिख लीगर आरोपी को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बोलेरो से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। मामले का खुलासा एसपी मनोज कुमार राय ने किया। आरोपी से पूछताछ और रिमांड की प्रक्रिया जारी है। खंडवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फरार सिख लीगर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पदम नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर बिना नंबर की सफेद बोलेरो को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में 10 देशी कट्टे, 1 पिस्टल, 350 लोहे की बैरल और 297 शटर नली बरामद की गई। कुल 647 हथियार निर्माण से जुड़ी सामग्री और बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस उसका रिमांड लेने की तैयारी में है। इस पूरे मामले का खुलासा खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने किया। देखिए, आप सभी को पता है कि 25 जुलाई को खंडवा के पदम नगर थाना क्षेत्र में एक सूचना पर पुलिस ने बिना नंबर की बोलेरो नियो गाड़ी पकड़ी थी, जिसमें मौके पे 3 आरोपी भी पकड़े गए थे, जो देवास के रहने वाले थे और उनके कब्जे से लगभग 647 नग बिना बने हुए कुछ बैरल्स और मैगजीन्स मिली थी।
पूछताछ में उन आरोपियों से पता चला था कि जो पूरे बैरल्स हैं ये खाते गांव में एक लेथ मशीन नारायण तिवारी नाम का व्यक्ति चलाता है, उससे उन्होंने बनवाया था। इस सूचना पर उस व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसको भी जेल भेजा था। पूछताछ में ये बात भी सामने आई थी कि ये पूरी सामग्री खरगोन जिले के गोगावा थाना अंतर्गत ग्राम सिगनूर का गोलू मुद्दा सिंह नाम का एक सिकलीगर है। आज जहां देश में जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे से खींचे से नजर आते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के दमोह से दिल को सुकून देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। दशहरा पर्व पर दमोह के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से निकल रहे रामदल का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को गले लगाकर मिले और रामदल में शामिल हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों ने गले लगाकर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, यह तस्वीर कोई आज की नहीं बल्कि शहर दमोह की यह एक परंपरा है। यह सब मिलजुल कर एक दूसरे के पर्वों को मनाते आ रहे हैं। जुलूस में शामिल दमोह पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत अच्छा लगा। हमारा दमोह कौमी एकता का प्रतीक है। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई भी उत्सव या जलसा होता है, सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं। अभी आपने देखा होगा खासकर जहाँ मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने कितना भव्य स्वागत किया श्री राम जी सेवा समिति का और श्री रामदेव का। कहने का मतलब ये है कि दमोह कौमी एकता की एक मिसाल है जो कि हमेशा बनी रहेगी। बीएन राव समर्थक रक्षक मोर्चा द्वारा भारतीय संविधान के असली निर्माता सर बीएन राव को बताते हुए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में इनके जीवन और संघर्ष के बारे में पढ़ाए जाने की मांग करते हुए ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य से मुलाकात की गई। कुलगुरु ने रक्षक मोर्चा की मांग से जुड़ा प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजने का आश्वासन दिया है। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर मूर्ति लगाने की मांग को लेकर विवाद जारी है। इस विवाद में एक धड़ा अंबेडकर समर्थक है तो दूसरा अंबेडकर विरोधी रक्षक मोर्चा है, जिसके द्वारा हाल ही में संविधान के असली निर्माता सर बीएन राव टाइटल से किताब पब्लिश की गई थी। अब रक्षक मोर्चा ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य से मुलाकात कर उन्हें यह किताब भी भेंट की है और मांग रखी कि बीएन राव के जीवन और संविधान निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका विषय को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसे लेकर कुलगुरु डॉक्टर आचार्य का कहना है कि सर बीएन राव जस्टिस रहे हैं, ऐसे में लॉ कोर्स में बीएन राव के जीवन को पाठ्यक्रम में शामिल करने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जाएगा। आपको बता दें कि रक्षक मोर्चा ने हाल ही में कलेक्टर कार्यालय से राजमाता तिराहा तक सड़क का नामकरण जस्टिस सर बीएन राव के नाम पर करने तख्तियां लगाई गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। रक्षक मोर्चा बिना अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह जगह लगाई जा रही प्रतिमाओं को लेकर भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहा है। देखिए, हम लोगों का इस पुस्तक को लेकर ये मकसद है, हम लोगों का एक पूरा का पूरा एक हम लोग कैंपेन चला रहे हैं जिसके तहत हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा अभी तक फैलाया गया उस प्रोपेगेंडा को का इतिहास से हटाक्षेप हो और सर बीएन राव को स्थापित करने का प्रयास है, क्योंकि वही संविधान निर्माता थे। कुलगुरु से हमारी चर्चा रही, हमने उन्हें पाठ्यक्रम में ये सर बीएन राव के बारे में और संविधान के बारे में शामिल करने के लिए बोला है, जिसमें उन्होंने कहा हम लोग इसे विधि के जो छात्र हैं उसमें रखेंगे, साथ ही जो पॉलिटिकल साइंस के साथ छात्र हैं उसमें भी इसको शामिल कराने के लिए पत्र लिखेंगे और बीसीआई को निवेदन करेंगे कि इसको शामिल किया जाए। संविधान निर्माता के रूप में एक पुस्तक उन सब ने दी है जो ये सर बीएन राव जी के बारे में है, तो और पाठ्यक्रमों में इसको जोड़ा जाए ऐसा आग्रह और इस पुस्तक प्रदाय करने वाले बंधुओं ने कहा है। तो आजकल एनईपी 2020 के अंतर्गत सिलेबस में सारी चीज़ों को समाहित करने की बात कही जा रही है और चूंकि ये लॉ से संबंधित विषय है, इसके लिए बीसीआई को विश्वविद्यालय के द्वारा हम आग्रह करेंगे कि सिलेबस में इन सारी बातों को जोड़ा जाए, जिससे आने वाले समय में और शिक्षा के साथ शिक्षा में सभी को ये ज्ञात हो कि संविधान सभा में मेहनत करने वाले हमारे सम्मानीय विद्वानों की भूमिका किसकी कैसी रही है और देश में एक संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान सभी का खड़ा हो। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे।
अपराधियों के खिलाफ झांसी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। स्वाट टीम और थाना सिपरी बाजार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के मामले में वांछित 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। सिपरी बाजार थाना पुलिस और स्वाट टीम ने ग्राम भोजला क्षेत्र में नहर पुलिया के पास मुठभेड़ में 2 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 4 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि 8 सितंबर को ग्राम भोजला में अरुण यादव की हत्या हुई थी, जिसमें शामिल 14 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। आज पकड़े गए दोनों अपराधी भी उसी घटना में वांछित थे और उन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। झांसी से अमित राजपूत की खबर। आज स्वाट टीम और थाना सिपरी बाजार पुलिस टीम विगत दिनों हुए एक हत्याकांड में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए रणनीति बना रहे थे। उसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ अभियुक्त प्रवृत्ति के लोग भरारी फार्म के पास दिखाई दिए हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम और सिपरी बाजार पुलिस टीम मैक फोर्स के तत्काल पहुंचे तो 2 व्यक्ति वहां दिखाई दिए। दोनों को पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों ने एक साथ पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। उसमें दोनों के पैर में गोली लगी। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम राहुल और नरेंद्र बताया। दोनों ही विगत दिनों हुए एक हत्याकांड में नामजद अभियुक्त हैं तथा दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। कितने दिनों से फरार चल रहे हैं इस मैडम? ये करीब 20-25 दिन से ये लोग फरार थे। कुछ इनसे बरामद की हुई है? हाँ, दोनों के पास से एक तमंचा और कारतूस और खोखे बरामद हुए। कराहल नगर में जगह जगह रामलीला का मंचन किया जा रहा है। नगर में थाने के पास कैलाश कॉलोनी चिंताहरण हनुमान मंदिर में नवरात्र महोत्सव मनाया जा रहा है। माता रानी के दर्शन करने और रामलीला देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कराहल में उत्कृष्ट विद्यालय के सामने शिव मंदिर में नव दुर्गा महोत्सव के साथ यहां अयोध्या से आई मंडली का रामलीला का मंचन जारी है। पुलिस स्टेशन के पास भगवान शंकर मंदिर एवं सिद्ध स्थान गरीबदास महाराज एवं जनवेद सरकार महाराज की तपोभूमि पर भी आयोजन चल रहा है। नवयुवक मंडल द्वारा भव्य पंडाल में माता रानी का विशाल दरबार सजाया गया है। यहाँ अयोध्या से आई मंडली प्रतिदिन रामलीला का मंचन कर रही है। यहाँ दुर्गा सप्तशती पाठ, सरस्वती वंदना, भजन संध्या, प्रतिदिन माता की झांकियां निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में ऑटो में सवार महिला का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश बदमाश को भारी पड़ गई। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। महिला ने भी बदमाश को चप्पलों से पीटा। मऊगंज जिले के पन्नी पथरिया मोड़ पर महिला प्रीति जायसवाल ऑटो से लौट रही थी। तभी एक बदमाश किराया देने के बहाने पास आया और उसके साथी ने प्रीति के गले से मंगलसूत्र झपटने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। प्रीति ने भी चप्पलों से आरोपी की धुनाई की। ग्रामीणों ने आरोपी को बंधक बना लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर ले गई। दबाव में बताई तो वो नहीं करेगा। बिल्कुल चोरी क्या चोरी हुआ था? बड़ा वाला मंगलसूत्र लेकर भाग गया। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। एक उधर के भाग गया, एक उसका किराया दे रहा था। हाँ, ये किराया दे रहा था? और नहीं, वो चलो थाने चलो। मतदाता विशेष सघन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर सीहोर एसडीएम ने कार्रवाई की है। एसडीएम तन्मय वर्मा ने मतदाता नामावली मैपिंग कार्य में लापरवाही बरतने पर एक बीएलओ को निलंबित किया है, जबकि 5 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छतरपुरा के बीएलओ प्रवीण श्रीवास्तव के निलंबन की कार्रवाई की गई है। बाकी 5 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। धर्म सिंह वर्मा ग्राम जानपुर बावड़िया,
गोविंद सिंह झल्लावा ग्राम शेखपुरा, सुनील गिरोटिया मतदान क्रमांक 240 सीहोर, विश्वजीत राय मुंगावली को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण 2025 की डेटा के वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग की जा रही है। राजस्व विभाग और बीएलओ यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई बीएलओ द्वारा समय पर मैपिंग डेटा निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विपक्षी दलों द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा और निर्वाचन आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी के मद्देनजर मतदाताओं के विवरण की मैपिंग की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम संचालित था, जिसके अंतर्गत आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना था, किंतु कुछ बीएलओ के द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया गया, अतः उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 240 बीएलओ सुनील गिरोटिया का निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त बीएलओ छतरपुरा प्रवीण श्रीवास्तव जी को निलंबित किया गया है एवं मतदान केंद्र क्रमांक 23 के बीएलओ का निलंबन प्रस्तावित किया गया है और बाकी सभी लोगों को यह निर्देशित किया गया है कि यदि निर्धारित समय में उनके द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की। कराहल ब्लॉक के बरगवा क्षेत्र में लो वोल्टेज और निर्धारित समय तक बिजली आपूर्ति न होने से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इसे लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री एवं विद्युत महाप्रबंधक के नाम कलेक्टर को आवेदन दिया गया। इससे पहले किसानों ने प्रदर्शन भी किया। भाजपा शहरिया जनजाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सीताराम आदिवासी ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। किसान संघ जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि वर्तमान में खरीफ की फसल को पानी की सख्त जरूरत है। ज्यादा वर्षा के कारण नष्ट हुई ज्वार, सोयाबीन, मक्का, मूंग, तिल्ली आदि फसलों की सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन पूरे 10 घंटे तक किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। जितने समय तक बिजली मिलती है उसमें आधे समय तो तार टूटने या अन्य कारणों से बिजली गुल रहती है। वोल्टेज डाउन की समस्या हमेशा बनी रहती है, जिससे आए दिन किसानों के मोटर पंप खराब हो रहे हैं। किसान संघ विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर विद्युत महाप्रबंधक एवं कलेक्टर को पहले ही अवगत कराया जा चुका था, लेकिन विद्युत की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। नरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। हम जो पूरे किसान हैं इतने दुखी हम लाइट से बहुत ज़्यादा। 5 मिनट लाइट मिलती है, किसान एक तो रात के 10 बजे नींद अपनी खराब करके ट्यूबवेल पे जाता है, फिर उसको 2 मिनट लाइट नहीं मिलती है, अपने जो ब्लाव चल रहा वहाँ तक नहीं जाता, फिर चली जाती है, फिर आता फिर चला जाता। किसान इतना दुखी है पहले से बहुत ज़्यादा। एक तो बारिश में फसल नष्ट हो गई, जो भी तिल्ली बाजरा थी, उसके बाद जो थोड़ी सी फसल हमारी धान बची है, अब ये लाइट से परेशान है। तो अभी आपने ज्ञापन दिया है, सर ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर ने ये बोला हमको कि अभी भेज रहे सुबह। अभी उनके किसी के पास फोन नहीं लग रहा होगा ये साहब के पास, जो अभी भेज रहे हैं, और हमें 3 दिन में इस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पर धरना देंगे। छतरपुर जिले के कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर नगर परिषद सटई में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई, जहां सैकड़ों आवेदकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकतर आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े रहे। छतरपुर जिले में नवाचार के तहत कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर सटई नगर परिषद में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस जन सुनवाई में एडिशनल कलेक्टर मिलिंद नागदेव, सहायक कलेक्टर आशीष पाटिल और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आवेदकों ने विभिन्न समस्याएं रखी, जिनमें सबसे ज्यादा आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित रहे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी आवेदनों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को भेजा जाएगा और जल्द निराकरण किया जाएगा। आज के दिन सटई में जन सुनवाई का अरेंजमेंट हुआ था। जिला स्तर के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जन सुनवाई का यहाँ पे आयोजन हुआ। यहाँ पे लगभग 180-200 के करीब आवेदन आए थे, तो उसमें मोस्टली आवेदन पीएम आवास और खाद्यान्न पर्ची बनाने के संदर्भ में आए थे। तो इसका निराकरण माननीय एडीएम सर के मार्गदर्शन में हो गया और यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छा
लोगों का प्रोत्साहन देगा। झांसी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने एक महिला और उसके बेटे को सरेआम पीटा। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की मांग की है। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्रीन गार्डन इलाके में रहने वाली महिला आशा रायकवार और उनके बेटे के साथ दबंगों द्वारा सरेआम मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहल्ले के ही 3 युवक नशे की हालत में अक्सर गाली गलौज करते हैं और धमकाते रहते हैं। 26 सितंबर को आरोपियों ने हद पार करते हुए महिला और उसके बेटे पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना पड़ोसियों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन सिर्फ समझौता करने की बात कहकर लौट गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दबंग अब उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जबरन राजीनामा कराने की धमकी दे रहे हैं। अब पीड़िता ने एसएसपी झांसी को शिकायत पत्र सौंप कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। झांसी से अमित राजपूत की खबर। क्या मामला हुआ? जो ये ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, कैसे लड़ाई हुई, क्या हुआ? हम अंदर से आया, उधर से चल परस के आया, उधर झगड़ा उठ गया था। उधर से आया, हमको गाली गुलाचा देने लगा, फिर हमको गाली दी उसने, फिर हमारे मारपीट भी करने लगा। फिर हमारा लड़का को फोन लगाया तो उसको भी छेड़ लिया। अब क्या दिक्कत है? अब परेशान कर रही है हम लोग को, ये जान से मार देंगे। क्यों? पता ना, कह रहे तमें मारेंगे जान से, हमारे घर में फतरा फतरी। इसको कह रहे जान से खत्म कर दूंगा। ऐसी लड़ाई विवाद क्यों बढ़ रहा है ऐसा? अब पता नहीं हमको। क्या करते हैं आप? हम चौका बर्तन करती हूँ। ये लड़ाई कैसे आशंका हुई? छतरपुर जिले में लोक सेवा अधिकारी दीपक शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। भूपेंद्र सिंह कराड़िया की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। एनओसी के नाम पर 220 की जगह 600 रुपए वसूलने का मामला सामने आया था, जिसके जांच के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। भूपेंद्र सिंह कराड़िया ने लोक सेवा केंद्र में एनओसी बनवाने के लिए आवेदन दिया था। निर्धारित शुल्क 220 रुपए था, लेकिन लोक सेवा अधिकारी दीपक शर्मा ने उनसे 600 रुपए की मांग की। जब कराड़िया ने रसीद मांगी तो दीपक शर्मा ने टाल दिया और कहा डायरेक्ट बनाकर दे दूंगा। कराड़िया ने अगले दिन खुद पावती निकलवाई और असली खर्चा सामने आने पर कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को दीपक शर्मा को निलंबित कर दिया। मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं और आगे कार्रवाई की बात कही गई है। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।